बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बॉम्ब कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर की डेफिनेशन आपको प्रीवियस टॉपिक में बता चुका हूँ कि इट इज़ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटल डेल्टा एच या एंथैल्पी चेंज। नाउ व्हाट इज़ द बॉम्ब कैलोरीमीटर? बॉम्ब कैलोरीमीटर से पहले आप गैलास कैलोरीमीटर या वाटर कैलोरीमीटर पढ़ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी रीज़न क्या है। तो सबसे पहले कि जो आपके पास बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज़ टू मेजर द एक्यूरेट एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। मसलन आप किसी भी चीज़ का हीट ऑफ कंबस्शन मालूम करना चाहते हैं, तो हीट ऑफ कंबस्शन की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं कि जब आप किसी सब्सटेंस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, तो उस बर्निंग के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। तो वो जो हीट निकलती है, जो इवॉल्व होती है, उसको हम हीट ऑफ कंबस्शन या एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बोलते हैं। तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हम मालूम करने के लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप कर सकते हैं कि बॉम्ब कैलोरीमीटर ही क्यों यूज़ किया जाता है, हम उसके लिए ग्लास कैलोरीमीटर क्यों यूज़ नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होना चाहिए कि ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर आपके पास कोई ऐसा अपरेटस मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए आप उस चीज़ को इग्नाइट कर सकें या आप उस चीज़ को बर्न कर सकें। तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि उसके अंदर सिर्फ एक स्टीरर होता है और एक आपके पास वूल होता है, बीकर होता है। उसके अंदर सिर्फ आप रिएक्शन मिक्सचर को मिक्स कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा अपरेटस नहीं है जिसमें आप उसको इग्नाइट कर सकें या उसको जला सकें। तो दिस इज़ आवर बॉम्ब कैलोरीमीटर। इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टील वेसल है। ये स्टील वेसल आपको नज़र आ रही है, स्ट्रॉन्ग सिलिंड्रिकल है। अगर और उसके अंदर क्या है, इसको हम ये इसकी जो शेप है ये एक्चुअली बॉम्ब की तरह है। दैट्स वाई दिस इज़ नॉन एज बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब इसके अंदर ये सीलिंग रिंग्स मौजूद हैं और सीलिंग रिंग्स के बाद यहाँ पर एक ग्लास इनलेट है, आप जिसके ज़रिए रिएक्शन मिक्सचर को इसके अंदर ऐड करते हैं। एक स्टीरियर मौजूद है, स्टीरियर के साथ आप यहाँ पर एक थर्मामीटर लगा रहे हैं और ये इसके बाहर जो है ये सारा का सारा वाटर मौजूद है। ये स्टील जो बॉम्ब है ये आपको नज़र आ रहा है, इसको प्रिवेंट किया जाता है, एनेमल के ज़रिए कोटिंग की जाती है ताकि उसके अंदर चूँकि बाहर वाटर होता है और उसकी जो है वो क्रोयन ना हो या उसको जंग ना लगे, इसलिए हम उसको एनामल कर देते हैं या पेंट कर देते हैं। इसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपके पास इंसुलेटेड जैकेट होती है जो हीट को जो है बाहर नहीं जाने देती, और उसके साथ आपके पास यहाँ पर एक कॉइल होती है, इलेक्ट्रिकली कॉइल, जिसके ज़रिए क्या करते हैं कि आप जो है वो चीज़ों को हम इलेक्ट्रिकली यहाँ पर बर्न कर सकते हैं या जला सकते हैं। और ऑक्सीजन की इनलेट के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक होल मौजूद है जहाँ से हम ऑक्सीजन को इनलेट कर सकते हैं। ये आपके पास दो कॉइल्स हैं, इसके दो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो होगा। कॉइल जो है वो इग्नीट होगी, इसके ऊपर हम वो मिक्सचर या रिएक्शन जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं उसको रखेंगे जिसको हमने जलाना है, और ये जैसे ही जलेंगे तो इनके जलने से हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो सबसे पहले कि नॉन मैस, जैसा कि मैंने उधर बताया था स्टीशियोमीट्रिक अमाउंट, यहाँ पर नॉन मैस आपके पास है अबाउट 1 ग्राम हम उसका लेते हैं। ये भी आपके एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि हम कितना यहाँ पर चीज़ लेते हैं। जिस चीज़ को हमने टेस्ट करना है या जिसको उसको हम प्लाटिनम जो क्रूसिबल इनसाइड होता है बॉम्ब उसके अंदर ऊपर रखते हैं, यानी कि कॉइल के ऊपर आपने उसको रखना है। और उसके साथ क्या करते हैं, उसका जो सेक्रियो होता है, जो उसका वॉल्व होता है, उसको टाइट कर देते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन प्रोवाइड करते ही, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है तो ज़ाहिर सी बात है गैस का एक अपना प्रेशर होता है, तो वहाँ पर जो अंदर प्रेशर है वो तकरीबन 20 ATM प्रेशर जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो 20 प्रेशर क्यों मेंटेन होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे गैस है तो वो वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगी तो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये भी आपके एमसीक्यूज़ में आता है कि अंदर जो टेम्परेचर है ये 20 ATM के राउंड अबाउट मौजूद होता है। आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि हम उस वाल को क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद
जो हमारे पास नॉन मैस होता है वाटर का, वो उसके अंदर कैलोरीमीटर के अंदर रख देते हैं। एक्चुअली ये आपके पास ग्लास कैलोरीमीटर ही है, लेकिन उस ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर हमने एक बॉम्ब फिट किया होता है जिसके अंदर हमारी कॉयल मौजूद होती है और उसके अंदर हम ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में हम उसको जो है वो इग्निशन कॉयल के ऊपर हमारा जो मटेरियल होता है जिसको हमने बर्न करना होता है उसको भी वहाँ पर रखते हैं। जी नेक्स्ट है कि हम पहले चेक कर लेते हैं कि बिफ़ोर कम्बस्टन वहाँ पर टेम्परेचर कितना था और कम्बस्टन के बाद हमारे पास टेम्परेचर कितना था। तो इसके अंदर भी काम सिर्फ वही है कि आपने टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है कि बिफ़ोर एंड आफ्टर द कम्बस्टन व्हाट इज़ द टेम्परेचर, मीन कि आपने यहाँ पर भी डेल्टा टी ही मालूम करना है, चेंज इन टेम्परेचर ही मालूम करना है। तो इसकी वर्किंग आप देख सकते हैं। टेस्ट सब्सटेंस को हम यहाँ पर रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, कॉइल्स को अरेंज करते हैं और कॉइल्स पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती हैं तो करंट पास होता है। कॉइल जो है वो गर्म हो जाती है, हीट होती है और उसको हम राउंड अबाउट 30 सेकंड के इंटरवल पर बार बार उसको चेक करते हैं। तो हमारे पास जो एवरेज टेम्परेचर होता है उसको हम चेक कर लेते हैं, जिसको हम डेल्टा टी बोलते हैं। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है जी कैलकुलेशन के लिए? कैलकुलेशन के लिए फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू C क्रॉस डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर और C आपके पास क्या है? इट इज़ द हीट कैपेसिटी। Now, what is the heat capacity? The heat capacity of body or system is defined as the quantity of heat required to change its temperature by the 1 Kelvin। कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर आप 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कितनी हीट या कितनी एनर्जी वहाँ पर चाहिए होती है। दिस इज़ नॉन एज हीट दिस इज़ नॉन एज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी और उसको आप जब डेल टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो चेंज इन इंथाल्पी आपके पास यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बॉम कैलोरीमीटर।